जरा सुनिएगा। तो अब भी जो बात हो रही है वो यही हो रही है क्या कि पाकिस्तान ने अपनी सिफारतकारी, पहले तो ये हुआ ऐन वक्त के पर जिस वक्त टाइमिंग का भी इतना ख्याल रखा अच्छा कि जिस वक्त ट्रम्प को कोई बात करने की जरूरत थी तो खबर दे दी कि हमने तुम्हारा आदमी पकड़ लिया है। क्या बात कर रहे हैं? और उससे उसने वहाँ पर ऐलान भी कर दिया, बहुत खुश हुआ वो, जैसा मेरी वाह हो रही है पाकिस्तान में, मेरे कहने पर चल रहे हैं पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान की यही अदा है ना कि वो झुक जाते हैं जिस वक्त वक्त होता है। क्या बोला तूने? तो पाकिस्तान की यही अदा है ना कि वो झुक जाते हैं जिस वक्त वक्त होता है। जी अमेरिका ने हमसे कहा कि साहब पाकिस्तान जो है आप पर बड़ा हमला करने वाला है, तो कर दो जो हम भी कर देंगे, हम डरते थोड़ी हैं। पर क्यों रोए तुम? क्योंकि सब ने इसको गैर जिम्मेदार समझा है, वादा खिलाफ समझा है, नॉन सीरियस आदमी, नॉन उनके सीरियस। जो मतलब लगता नहीं कि आप किसी मुल्क के सरबराह हैं, हाँ। आपको उसी तरह से रिएक्ट करना है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज चर्ची चाचा फैन क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए आज का क्लिप होने वाला है गौरव भाई। और आज के वीडियो में चर्ची चाचा की बातें सुन के मुझे तो यही लगा, और बोल भी रहा है वैसे चर्ची चाचा के पाकिस्तान की जो झुकने की अदा है ना गौरव भाई, उस पे ट्रम्प फिदा हुआ है। यार देखो डीसी, पाकिस्तान की झुकने की अदाओं पे सिर्फ ट्रम्प ही फिदा नहीं है डीसी, दुनिया के बहुत ऐसे मुल्क हैं जो इस पे फिदा है डीसी। हाँ वैसे पाकिस्तानी खुद बोलते भी हैं कि हम पे तो इस समय रसिया भी फिदा है, चाइना तो ऑलरेडी फिदा ही है, तुर्की भी फिदा है, सऊदी अरब भी फिदा है, सब पूरे मतलब हर एक देश। और सुनने में आ रहा है आजकल इंडिया में हो जाएगा कुछ दिन बाद पाकिस्तान। मुझे दो चीज बस सीखना है दोस्तों से, जिनको पता होगा। जैसे पाकिस्तानी कहते हैं कि अगर भारत ने हमें मैली आंख से देखा, ठीक है, मुझे दो चीज सीखना है डीसी। एक, मैली आंख से कैसे देखा जाता है, मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान को। और दूसरा, आंख से हवस कैसे टपकाते हैं। ये दो मुझे चाहिए डीसी, दो खूबी। किसी भाई लोग को बताओ भाई, कमेंट करके बता देना आप लोग। चलिए डीसी आगे बढ़ते हैं। बाकी भाई लोगों को दिखाते हैं आज का मनोरंजन, मतलब एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो। लेकिन उससे पहले भाई लोग प्लीज वीडियो को लाइक, अगर पसंद आए तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक और ऐसा यहाँ पे भी लग जाए। चलो गौर भाई। हाँ गाइस, सब्सक्राइब कर लो प्लीज। यही हो रही है कि जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि पाकिस्तान ने अपने सिफारतकारी, पहले तो ये हुआ कि पाकिस्तान ने जो कुछ तमाम व्हाइट हाउस को बहुत करीब कर लिया, साथ गेस्ट कर दी कि पाकिस्तान की तारीफ की। और ऐन वक्त के पर जिस वक्त टाइमिंग का भी इतना ख्याल रखा कि जिस वक्त ट्रम्प को कोई बात करने की जरूरत थी तो खबर दे दी कि हमने तुम्हारा आदमी पकड़ लिया है जी, जिसने तुम्हें पर हमला किया था। और उससे उसने वहाँ पर ऐलान भी कर दिया, बहुत खुश हुआ वो, जैसा मेरी वाह हो रही है पाकिस्तान में, मेरे कहने पर चल रहे हैं पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान की यही अदा है ना कि वो झुक जाते हैं जिस वक्त वक्त होता है, और फिर वो जो अपना हिसाब को अपना पूरा करते हैं। तो यही तरीका उसका है। यार ये पहली बार डीसी ऑफिशियली किसी ने ये एक्सेप्ट किया यार कि पाकिस्तान की यही अदा है कि झुक जाते हैं। हाँ यार, ये एक्सेप्ट किया है भाई, वाह, मतलब मान गए भाई, क्या बात है। अब आप जो बात आप कहते हैं, उन्होंने कहा दूसरी दौरे के तो BLA को दहशतगर्द करार दिया और मजीद ब्रिगेड को करार दे दिया जी, वो डिमांड थी पाकिस्तान की, डिमांड उन्होंने कर दिया। और इसके अलावा पाकिस्तान को एंटी टेरर ग्रुप का सरबराह बना दिया जी, एक का नायब सदर बना दिया, एक का सदर बना दिया। तो और क्या चाहिए हमें? इंडिया के अंदर बड़े 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 मेरे को बची हुई है कि भाई ये सारे आदमी, ट्विटर भी उसका हामी, चीनी भी उसकी हामी, अमेरिका भी उसका हामी, और सबसे बढ़कर रूस, क्योंकि उनका था कि रूस हमारी तरफ ही रहेगा। नहीं वो नहीं, रूस ने उस वक्त न्यूट्रल रहा। रूस के साथ क्या किया उन्होंने? जी, खुद भी नहीं किया। अभी भी रूस से माल कमा रहे हैं, तो रूस को बड़ा 80 बिलियन मिल रहे हैं इसके अंदर, ये बात नहीं है। तो 80 बिलियन जो है मेरे ख्याल में महीने के या पता नहीं 3 महीने के कितने क्वार्टरली मिल रहे हैं जी। ये फिगर एक आया था, मैंने अभी उसको हिसाब नहीं लगाया किस हिसाब से है। तो बहरहाल फील्ड मार्शल साहब की जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी उसको तो बहुत तारीफ कर रहे हैं जी। और अब ये है कि लोग ये समझते हैं कि वो चीन वाली बात हम बात कर लेते हैं जी। चीन के लोग समझते हैं कि चीन पर इसका असर पड़ेगा। भाई देखो, चीन को हम छोड़ नहीं सकते हैं, और ये सौदा बहुत महंगा है कि अगर हम अमेरिका के कहने पर छोड़ दें। वो पुतिन ज़रूर ये चाहता है कि भाई हम, क्योंकि आप बहादुर लोग हैं, वो ये चाहता है कि भाई हम इनसे अकाब लें। अच्छा, अब जो ट्रम्प का जो सवाल है वो ये है
कि इंडिया उनसे बहुत फ़ायदा ले रहा है, रूस से भी फ़ायदा ले रहा है, उनसे भी ले रहा है, और वो डिपेंडेंट हैं आईटी सेक्टर में इसके इंडिया के। जी। तो वो चाहता ही है कि ये जो कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान को दे देता है कि हमारा काम बढ़ जाए और हमारे यानी हम उसके इंडिया के डिपेंडेंट ना रहें। तो जो इजाफी काम होगा आईटी का वो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। तो वो इसकी डिवाइड कर रहा है। चीनी वजीर सुन लिया सर। क्या 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 कर मतलब क्या एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तानी आईटी में, क्या एक्सपोर्ट करेंगे? आईटी में बहुत कुछ बना सकते हैं यार, ये एआई से चलने वाला धूम वो भी बना सकते हैं। समझ जाना, मैं बोलूंगा नहीं, यूट्यूब की गाइडलाइन होती है, ये बना सकते हैं पाकिस्तानी। नहीं, वो तो अलग अलग बात है डीसी, लेकिन मुझे मतलब सही सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी उतने साल से कहाँ थे यार? मतलब ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में पाबंदी लगा रखी थी। अगर तुम्हारी सर्विस होती आईटी में, कुछ तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होता, तो तुम कुछ तो कर रहे होते कहीं पे यार, किसी के साथ तो कुछ कर रहे होते। तुमने क्या किया अभी तक आईटी में? ऐसे ऐसे जाहिल माइंडसेट भरे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर में, ये क्या करे? देखो यार सोच। अच्छा मुझे एक बताओ कि पाकिस्तान से कोई भी पाकिस्तानी जो आता है साजिश करने हमारे खिलाफ यहाँ पे, वो मुझे बताए कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है। बस इतना बता दे कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, इतना बस बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि पाकिस्तान के पास थोड़ा बहुत दिमाग है। और अगर जो चाहता है क्या वो पाकिस्तान देगा, और देगा तो फिर चीन को फिर कैसे मैनेज करेगा? यार अगर देखो, वैसे तो पढ़ने लिखने में तो इनका ध्यान नहीं है पाकिस्तानियों का, मदरसा छाप सारे के सारे पाकिस्तानी। पाकिस्तान क्या दे सकता है ये बता दो पाकिस्तानियों, क्या चीज बना के तुम लोग दे सकते हो? साला तुम एक सुई अपने देश में नहीं बना सकते, बात कर रहे हो तुम फालतू की यार। मीठे, अरे देखो चीन को देने के लिए तो गधे इनके पास है, और पाकिस्तान को और अमेरिका को देने के लिए इनके पास अदा है। तो मतलब गधे और अदा, इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के पास तीसरा चीज और क्या है देने के लिए? झुकने वाली अदा बेस्ट। 3 दिन पाकिस्तान, यानी आज फ्राइडे, आज वो चले गए। हाँ। तो अब ये 3 दिन का जो दौरा है, और उस सूरत में जब वो इंडिया से होकर आए, अब इसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान के लिए? देखिए बात ये थी कि उस वक्त इंडिया को आप देखें कि हम चाहते ही हैं अगर चीन उसको मैनेज कर लेता है जी, और यहाँ पर वो इंडिया को एंगेज कर लेता है। लेकिन डिफरेंस इतना ज़्यादा है, बेसिक डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान तमाम ताल्लुकात के बाद अमेरिका को अब वन चाइना पर यकीन रखता है। अब ये तो जो मुज़र घोड़े हैं ये लोग तो कि खाम की झूठ बोलते रहते हैं, मोदी साहब के जो चमचे हैं। लेकिन अब इंडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा बहुत हो गया कि हमारी पिटाई बहुत ज़बरदस्त हुई है और ये मान के नहीं दे रहा मोदी जो है, और हर एक से जंग अपनी ज़ाती लड़ाई कर रहा है और अपने सिर्फ दिखावे के लिए अपने पर्सनल जो रिलेशन बताना चाहता है, लेकिन कहीं भी इसके पर्सनल रिलेशन नहीं है, क्योंकि सब ने इसको गैर जिम्मेदार समझा है, वादा खिलाफ समझा है, नॉन सीरियस आदमी, उनके जो बड़ी लैंग्वेज होती है उसकी जी बेवकूफ़ाना बनाने जाने वाली होती है, जो मतलब लगता नहीं कि आप किसी मुल्क के सरबराह हैं, आपको उसी तरह से रिएक्ट करना है। अभी आप पाकिस्तान ने कहा कि हम एक दिन पहले कहा उल्टा बयान कर रहा जी, अमेरिका ने। अबे तो ये बताओ यार, मतलब पाकिस्तानी यार, मतलब यार कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है? उस देश के लोग, उस देश का प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि सर मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। मैं आया हूँ तो आप सोचेंगे मैं आया हूँ तो आप सोचेंगे मैं मांगने आया हूँ, नहीं नहीं मैं मांगने नहीं आए लेकिन मजबूरी है। हाँ, और उस देश का मतलब जाहिल इंसान बोल रहा है, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर हर एक माइक को तोड़ता है, ये वो सीरियस आदमी है भाई। कौन सा एंगल से शहबाज शरीफ, अच्छा शहबाज शरीफ छोड़ो डीसी, इसके पहले भी जितने प्राइम मिनिस्टर रहे, इमरान खान को ले लो, इमरान खान के ऊपर कई कंप्लेंट्स बने हैं क्या? भले ही आज इमरान खान फौज से लड़ रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से देखो तो उसके ऊपर भी खूब सारे मीम्स बने और वो भी मांगने ही जाया करता था, ये रियलिटी है। अच्छा आसिम मुनीर क्या करने जा रहा है? अदा दिखाने जा रहा है, और क्या करने जा रहा है? बिलावल क्या करने जाता है? वाली अदा, झुक के अपनी अदाएं दिखा रहा है वहां पे, और क्या। सूखी पपड़ी दिखा रहा है, झुक के सूखी पपड़ी दिखा रहा है। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? देखो सर, देखो इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, देखो सर पीछे पपड़ी जम रही है। भाड़ में जाओ तुम। अरे भाई
सुबह सुबह गिनास्टिक कर दिया फिर। हमसे कहा कि साहब पाकिस्तान जो है आप पर बड़ा हमला करने वाला है, तो कर दो जो, हम भी कर देंगे, हम डरते थोड़ी हैं। पर क्यों रोए तुम? पहले तुम नहीं रोए, और वो तो कितने ट्रम्प कितने खोल दें इनकी बातें। मुझे सोते उठाया उन्होंने। वो तो वक्तन वक्तन जैसे जैसे मौका मिलता है वो बयान कर रहे होते हैं। इनका मजाक उड़ा रहा है, पाकिस्तान का नाम ले लेकर पाकिस्तान को चिढ़ा रहा है इनको। नहीं बेटे साहब, हमें भी थोड़ा सा फिर अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप अलर्ट हैं, आपने बहुत धक्के खाए हैं जी, आपने अमेरिका की बहुत सी मार आपने खाई है। और फिर उसका इम्पैक्ट देखिए ना, ये जो मोदी साहब का जो तर्ज अमल है। भाई यहाँ पे तो मैं यार चर्ची चाचा कभी कभी खुल के बोल देता है यार, हर एक बातें खुल के बोलता है कि हमारी झुकने की अदा मार खाई है अमेरिका से। वो बंदा कह रहा है, ये कह रहा है सामने वाला कि हाँ भाई देखिए, अच्छा वो कह रहा है कि अलर्ट रहना पड़ेगा सर हमें, देखिए फिर भी जो भी है अलर्ट रहना पड़ेगा, भारत कभी कुछ कर सकता है। हाँ बिल्कुल अलर्ट है, हाँ बिल्कुल अलर्ट है, हम बड़ी बड़ी बहुत मार खाई है हमने, हम अलर्ट है। हाँ भाई सही बात है, इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? कोई तुम्हें मारने आए डीसी और तुम मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, भाई इससे अच्छा अलर्ट रहना और इससे अच्छा क्या है भाई? इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। कोई कितना ही मारेगा। सियासत है जो इनकी सफारतकारी है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे खत्ते पे, यानी श्रीलंका भी सब वो भी नाराज है, मालदीव वालों ने तो पैसे देकर आपको याद होगा मालदीव के जो नए सदर आए थे उन्होंने कहा था 2 महीने का टाइम दिया था कि आप अपनी फौजें यहाँ से निकालें। हाँ तो अभी गया था मोदी वहाँ पर जी, और उसको कुछ पैसे दे के आया, उनको मनाने की कोशिश की है। मतलब वो छोटे छोटे मुल्कों को दबाने की कोशिश, वो पॉलिसी कामयाब नहीं रही। हाँ ये वहाँ चीन कंटेस्ट हो गया जी, तो हमारी भी अब तो वहाँ है, तो जिस वक्त हमारे जो एक जो हमारा जो एडमिरल था जी, वाइस एडमिरल को जो लगाया था वहाँ पर, वसीम नाम था जी, उसको जब लगाया था तो हमारे साथ में वो भी गई थी, अब्दुल भी रहती थी। लेकिन बहरहाल कुछ छोटा मुल्क है तो बहुत कम आबादी है उनकी, तो इस लिहाज से वो बेचारों को मुश्किलात हैं, समंदर में घिरे हुए हैं जी, तो ज़मीनी रास्ता उनका इस्तेमाल करते हैं भी नहीं होता जी, तो वो बाज़ औक़ात छोटी छोटी जो तकलीफ होती है वो इंडिया दूर कर देता है जी। ये हम भी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तवज्जो नहीं है हमारी ज़्यादा। देखो यार, एक दो कटोरा तो पाकिस्तान के हाथ में पहले से है, अब अपने मतलब अपने लिए ठीक है। अब अगर मालदीव के लिए, अच्छा चीन क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ? यही तो बात है, चीन क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका भी तो देता है ना पाकिस्तान को, है मतलब पाकिस्तान को दबाने के लिए सारे काम। हाँ सऊदी, यूएई, कतर सब तो पाकिस्तान को देते ही हैं, भीख मांगता है पाकिस्तान, देते हैं। अच्छा बाय द वे में यार ये भिखमंगे ना कुएं के मेढक हैं गौरव भाई, इनको कुएं के अंदर ही संसार दिखाई देता है। इनको ये नहीं पता मालदीव के लोग जो पानी पी रहे हैं वो इंडिया का पानी पी रहे हैं, और कोई देश इसके नजदीक है ही नहीं जहां से पानी पहुंच सके उनके लिए, सिर्फ इंडिया है जहां से पानी जाएगा। हाँ बिल्कुल, खाने का जो उनका हो गया, अनाज हो गया, यहाँ से वो इंडिया सप्लाई करता है उनको यार, मेडिकल फैसिलिटी देता है, मेडिकल का। हाँ ये मतलब जब मालदीव के साथ पंगा हुआ था, पाकिस्तानी कह रहे थे कि कोई नहीं जी, इंडियंस नहीं आएंगे, हम आएंगे, हम आपको चावल सप्लाई करेंगे। अरे सर चाइना से मालदीव को इंडिया ने ही बचा के रखा है, नहीं तो अब तक जाने कब तक ये चाइना का टापू बन जाता। हाँ बिल्कुल, और क्या, ये बात तो देखो भाई, ये आखिरकार इंडिया आउट वाला पॉलिसी चला के जो मुजी जो भी नाम है उसका यार, म्यूजो, वो आया वहां पे, ठीक है, और उसके बाद वो आखिरकार क्यों 2-2 बार इंडिया आके पैर पड़ा, समझ में आ गया उसको। चाइना भी गया, वो सब जगह से घूम के आ गया, लास्ट में पता चला कि इंडिया है जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कोई हेल्प कर सकता है तो वो इंडिया कर सकता है। ये पता नहीं ये कहां से पढ़े लिख के आते हैं कि श्रीलंका के साथ में इंडिया के संबंध खराब है। बताओ श्रीलंका के साथ में, और इतना अच्छा संबंध चल रहा है श्रीलंका और इंडिया का यार। श्रीलंका भी डीसी यहाँ वहां घूम के आ गया, उसको भी समझ में आ गया कोई अगर रिलायबल पार्टनर है तो वो इंडिया ही है। बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन खैर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, इनको बस 2 ही चीज आता है, एक होता है इनका अदाएं हैं इनकी तरफ, इनके पास एक, ठीक है, अदाएं दिखाकर अपना काम चलाना है इनको, बढ़िया है। बिल्कुल। बाकी भाई लोग आपने देख लिया पाकिस्तानी की झुकने की अदाएं, देख लिया आपने, और आसिम मुन्नू का जो पीछे जमा हुआ है वो भी दिखा के आ चुका। बाकी भाई लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना,
वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।